मैं डॉक्टर शैलजा शुक्ला आज आप सबसे कोविड-19 या कोरोना नाम की बीमारी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर हर कोई घबरा जाता है, क्योंकि इसका संक्रमण एक चेन रिएक्शन की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आज हमारे देश में रोज़ाना 48-39 हज़ार न्यू केसेस आ रहे हैं, जबकि हम लोग तो खूब अच्छे से सैनिटाइज़र और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो कर रहे हैं। आप सबने इसका भी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर हम इसको रोकने में कहाँ फेल हो रहे हैं? क्यों हम इसके चेन रिएक्शन को तोड़ नहीं पा रहे हैं? जबकि हम सबके घरों में 2-3 तरह के सैनिटाइज़र्स, 2-3 तरह के प्रकार के अलग अलग तरह के मास्क सब कुछ है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके प्रचार को रोकने में, इसके फैलने को रोकने में, इसके स्प्रेड को रोकने में हमारी सोच आड़े आ रही है। सोच कैसे आड़े आ रही है? जब भी हम सड़क पे निकलते हैं तो हम प्रॉपरली मास्क वास्क सब लगा करके निकलते हैं, लेकिन जब भी हम किसी भी अपने क्लोज़ फ्रेंड, रिलेटिव या अपने प्रियजन से मिलते हैं तो मास्क के बिना मिलते हैं, क्योंकि हमारी एक सोच है कि ना हमें है और ना सामने वाले को, हमारे प्रियजन को हो सकता है। जबकि वायरस कहीं भी किसी को भी किसी भी प्रकार से संक्रमित कर सकता है। वायरस, कोरोना वायरस की ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है कि व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। अच्छा, कोई भी एक और विषय पे आना चाहूँगी जो आजकल बड़ा चल रहा है, सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, कैरियर। ये क्या है? आम जन इस बात को नहीं समझ पाता। कुछ लोग आधा अधूरा समझते हैं तो वही उसे फॉलो करने लग जाते हैं। कोई भी बीमारी दो प्रकार से होती है, या तो सिम्टोमेटिक तरीके से मनुष्य के उसमें वो आता है, उसके लक्षण आते हैं, या एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक मतलब उसके लक्षण आना, जैसे कि कोरोना के केस में बुखार, सर्दी, खांसी, इस तरीके से। और एसिम्टोमेटिक यानी कोई लक्षण ना होना, माने उसको बीमारी है बट उस पर कोई लक्षण सामने नहीं आ रहे। इस तरह कैरियर क्या होता है? कैरियर वो चीज़ होती है, जब भी हम कोरोना वायरस की बात अगर करते हैं तो कोरोना वायरस से एक्सपोजर से लेकर के सिम्टम्स आने तक के टाइम को जो होता है वो कैरियर पीरियड हो गया, कैरिंग पीरियड हो गया वायरस का, क्योंकि उस समय तक उसको भी नहीं पता कि मैं संक्रमित हो चुका हूँ। जब उसे थोड़े बहुत सिम्टम्स आने शुरू हुए तब उसे ये जानकारी हुई कि कहीं मुझे कोई संक्रमण तो नहीं हो गया। उसने टेस्टिंग कराई, उसके बाद जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आए, नेगेटिव आए, वॉटेवर, तो ये पीरियड कैरियर पीरियड होता है। जो पेशेंट कोविड के केस में जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट है, सर्दी खांसी वाला, उससे संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन एसिम्टोमेटिक और कैरियर से भी फैलने का खतरा उतना ही रहता है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि हम एसिम्टोमेटिक हैं या हमें कोई लक्षण नहीं है तो हमसे ये वायरस का स्प्रेड नहीं होगा, तो वो सोच बिल्कुल गलत है। हमें सारी अफवाहों और भ्रांतियों से ऊपर उठ के कोविड-19 से लड़ना है। अगर हम इस बीमारी का सही तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो हम इससे ज़रूर जीत जाएंगे। जैसे कोई भी छोटी सी बीमारी या छोटा सा घाव, अगर हम उसको सही तरीके से नहीं लेते हैं, सही तरीके से मैनेज शुरुआत से नहीं करते हैं, तो वो नासूर बन सकता है। वही चीज़ कोविड-19 के साथ भी अप्लाई होती है। अच्छा, एक चीज़ पे मैं और डिस्कशन करना चाहूँगी दोस्तों। जैसे सबकी बॉडी अलग होती है, उसी तरह हर एक की अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स हर ट्रीटमेंट प्लान के लिए अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई नियर वन किसी भी घरेलू नुस्खे या दवा से उसको आराम मिला है या वो ठीक हो गया है तो वही चीज़ सबके साथ लागू होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक की बॉडी हर एक ट्रीटमेंट के लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। इसी तरह एलोपैथिक दवाइयों में जो रेजिमेन होता है, जो डोजेज होती है, वो बॉडी वेट के हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे सबका बॉडी वेट अलग होता है, उसी तरह हर व्यक्ति के लिए दवा का डोजेज भी अलग होता है। इसलिए कभी भी कि हाँ मेरा फला डोज जो है इतने विटामिन सी और विटामिन डी और ये वो खा करके ठीक हो गया, मैं भी हो जाऊँगा, तो दिस थिंकिंग इज़ टोटली रॉन्ग। आप अपना किसी भी अपने जो भी डॉक्टर हैं उनकी सलाह पर ही दवा लें। किसी की भी इस तरह की बातों में आने से ये खाओ और वो ठीक हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी आपको लाइटली लेने की और उसको बीमारी को अपने हिसाब से ठीक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी विल विन द फाइट फॉर दिस कोविड-19। आई थिंक मेरी बातों से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा होगा। आई विल जस्ट से फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर। जय हिंद।